अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं से चैनल खादी आपका मेज़बान। वीवर्स, BBN वायरल न्यूज़ चैनल की 28 जनवरी 2022 बरोज़ फ्राइडे जुमे के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आइए आज की कुछ ताज़ा खबरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। समाजवादी पार्टी कायद आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म की पर्चे नामजदगी पड़ी खतरे में। हल्का असम्बली नामपल्ली के MLA जाफर हुसैन मिराज ने 3 करोड़ से जायद रकम पर मुश्तमिल 355 चेक्स शादी मुबारक के मंजूरा मुतालिका उम्मीदवारों में किए तकसीम। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़ेर क़यादत तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। ये थी हेडलाइंस। आइए आगे बढ़ते हैं मज़ीद तफसीली खबरों की जानिब। समाजवादी पार्टी के कद्दावर कायद आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आज़म ने स्वात सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल की थी। ताहम इतलात के मुताबिक दस्तावेज़ात में हेर फेर के इल्ज़ाम के तहत पर्चे नामजदगी मुस्तरद होने के कवी इम्कानात पाए जाते हैं। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र रहे कि वो कुछ ही दिनों कबल जेल से बेल पर रिहा हुए थे। समाजवादी पार्टी ने ख़तरे के पेश नज़र अब्दुल्ला आज़म और उनकी वालदा ताज़ीम फ़ातिमा का भी पर्चे नामजदगी दाखिल करवाया। ताहम इस सिलसिले में ताज़ीम फ़ातिमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालात ने हमें इंसाफ की जद्दोजहद सिखाई। जनता जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। जमहूरियत में अवाम ही सबसे बड़ी अदालत होती है और हम जनता की अदालत से रुजू हो रहे हैं। हम और दीगर मज़लूमीन के साथ अदालत ही इंसाफ करेगी। रियासत तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर सेहत व रुकन असम्बली जरचल्ला डॉक्टर C लक्ष्मण रेड्डी ने उन्हें ज़िले महबूबनगर का प्रेसिडेंट बनाए जाने पर चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस प्रगति भवन पहुंचकर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुलाकात कर इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली जरचल्ला ने चीफ मिनिस्टर की तहनीत शालपोशी गुलपोशी की और इस बात का अहद किया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत मुस्तहकम करने में अपनी तवानाइयाँ सर्फ करेंगे, वहीं अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाएंगे। इस दौरान उनके हमरा वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रच्चाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत को नरेडमेट रच्चाकुंडा में मुनक्किदा तकरीब में कंकार ड्रग्स लिमिटेड हयातनगर S नागिरेड्डी S मनोज कुमार रेड्डी ने कोविड-19 पैंडमिक के पेश नज़र तकरीबन 18,72,000 रुपये से ज़ायद के मसारिफ पर मुश्तमिल अद्वियात का अतिया हवाले किया ताकि शहरियों को कोविड-19 की वबा के इन्फेक्शन से महफूज रखने में माविन साबित हो। इन अद्वियात में 6,500 लेमन सी स्टिप्स, 6,500 जिंकोविट स्टिप्स, विटामिन D3 वो दीगर शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा ने इस नोबल कॉज की सताइश की और दीगर को इसी तखलीद की तलकीन की ताकि कोविड-19 के इंसदाद में तमाम ही शामिल हों। उन्होंने अवाम को तलकीन की कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें ताकि कोरोना के इन्फेक्शन से महफूज रहा जा सके। वहीं उन्होंने वैक्सीन की डोजेस लेने की अवाम को तलकीन की। इस मौके पर कंपनी के अहदेदार, अमला, पुलिस एहलकार और दीगर भी मौजूद थे। మన కొన్కోట్ డ్రగ్స్ లిమిటెడ్ హయాత్ నగర్ తరఫున కంపెనీ MD S నాగిరెడ్డి గారు ఆయన అబ్బాయి ఇక్కడ వచ్చి మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్ కోసం ఈ లెమన్ సి టాబ్లెట్స్ 6,500 స్ట్రిప్స్, జింకోవిట్ 6,500 స్ట్రిప్స్ అండ్ విటమిన్ D3 6,500 స్ట్రిప్స్, అది మొత్తం విలువ దానికి 18,72,000 ఉంటుంది. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ రాచకొండ కమిషనరేట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అవర్ గ్రాటిట్యూడ్ టు హిమ్ ఫర్ హిజ్ నోబెల్ జెస్చర్ ఫర్ దిస్ నోబెల్ కాజ్. ఈ థర్డ్ వేవ్లో మన సిబ్బంది కూడా ఇప్పుడు చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు. మాత్రం అది విదిన్ 7 days ఆఫ్ క్వారంటైన్ వాళ్ళు డ్యూటీ మళ్ళా రిజ్యూమ్ చేస్తున్నారు. ఈ కొన్కోడ్ ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ మన ప్రతి సిబ్బందికి డైలీ హెల్త్ మెయింటెనెన్స్ కోసం పనికి వస్తుంది. ఈ మంచి పని కోసం కొన్కోడ్ మేనేజ్మెంట్కి, తర్వాత మన ఫ్యాసిలిటేటర్ హయాత్ నగర్ ప్రీవియస్ SI మన సురేందర్ గౌడ్ అండ్ టీమ్ వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు.
हल्का असम्बली नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मजलिसी हेडक्वार्टर वाक़ आगापुरा दारुस्सलाम में तकरीबन 3 करोड़ 38 लाख रुपये पर मुश्तमिल शादी मुबारक के मंजूरा चेक्स तकरीबन 355 मंजूरा उम्मीदवारों में तकसीम किए। चेक्स की तकसीम तकरीब में आसिफ नगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद मूसा, मल्लेपल्ली डिवीज़न कारपोरेटर जफ़र खान, रेड हिल्स डिवीज़न कारपोरेटर आरिफ रिजवान, अहमदनगर डिवीज़न कारपोरेटर फराज सिद्दीकी, विजयनगर डिवीज़न कारपोरेटर डॉक्टर कासिम, कोऑप्शन रुकन व साबिक़ कारपोरेटर इंजीनियर महमूद हुसैन, साबिक़ कारपोरेटर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन, सुबहान के अलावा सुदूर इब्तदाई मतमदीन, इस्तिफ़ादा कुंदगान व दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान इस्तिफ़ादा कुंदगान ने चेक्स की मौसूली और जल्द से जल्द कार्रवाई की तकमील और चेक्स की मौसूली पर मजलिसी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर इस्तिफ़ादा कुंदगान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में शादी मुबारक स्कीम के आसिफ नगर मंडल से जुमला 338 चेक डिस्ट्रीब्यूशन अमल में आया है दारुस्सलाम के अंदर, जिसकी लागत हो रही है 3 करोड़ 38 लाख 39,208 रुपये। इसके अलावा 2 ऐसे चेक आए हैं जिसमें हुकूमत की तरफ से एक नई पॉलिसी ये आई है कि अगर ऐसी लड़की जो हैंडीकैप है, माजूर है, उसकी अगर शादी होगी तो हुकूमत 1,25,145 रुपये देंगी। वो भी 2 चेक आए हैं, उनका सरदरम सर्टिफिकेट चेक करके इंशाअल्लाह ताला उनको भी चेक हवाले किया जाएगा। आज दारुस्सलाम के अंदर ये मुनक़्क़िद किया गया था चेक डिस्ट्रीब्यूशन का काम, जिसमें नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम नुमाइंदा कारपोरेटर कोऑप्शन मेंबर, साबिक़ा नुमाइंदा कारपोरेटर तमाम के तमाम मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर जितने भी हुकूमत से स्कीम आते हैं, जो स्कीम बेहतर होती है, हम उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा उसका लोगों को इस्तेमाल फ़ायदा हो, इसकी पूरी भरपूर कोशिश करती है। ये शादी मुबारक स्कीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत तेलंगाना ने आज ये स्कीम का जो आगाज़ किया है पिछले 7 साल से, वो स्कीम में आज 1,01,16 रुपये दिए जा रहे हैं। तो मैं आवाम से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से मेरी माँ और बहनों से, अगर फ़र्ज़ करिए ये स्कीम आपके लिए रखी गई है, बीच में अगर कोई एजेंट कोई भी चीज़ का मुतालबा करता है तो 1 रुपया देने की आप ज़रूरत नहीं है। आप मंडल ऑफिस रुजू होइए या हमारे पार्टी के कारपोरेटर्स या मुझसे या जो भी ज़िम्मेदार है आप उनसे रुजू होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कोशिश करके ये स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए करेंगे। और जितने लोगों का अभी चेक्स आना बाकी है उन लोगों का भी इंशाअल्लाह ताला चेक्स बन रहे हैं, बहुत जल्द वो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कल्याणा लक्ष्मी के भी डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे और मंडल नामपल्ली के भी चेक बहुत जल्द डिस्ट्रीब्यूशन किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जरचल्ला रुकन असम्बली डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी को ज़िले महबूबनगर टीआरएस पार्टी प्रेसिडेंट बनाए जाने पर पार्टी कायदीन की जानिब से तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद की गई। वाज़ेह है कि डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी का सियासी कैरियर कई एक उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। वो अपने सियासी कैरियर में अपने आबाई देहात में सरपंच की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। बादशाह सिंगल विंडो चेयरमैन, ज़िले कुतुबखाना चेयरमैन से होते हुए जरचल्ला रुकन असम्बली की हैसियत से कामयाबी हासिल की। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद वो रियासत के अहम ओहदे वज़ारत सेहत पर मुतय्यन किए गए। वो अपनी ज़ाती 8 एकड़ अराज़ी में से बादेपल्ली नालाकुंटा में मिनी टैंक बाउंड की तामीर के लिए 4 एकड़ अराज़ी तरक्याती कामों के लिए हवाले की। 2008 में तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने के लिए ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। 2014 के इंतखाबात में जरचल्ला टीआरएस पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब हुए। इस दौरान वो वज़ीर बरक़ी बनाए गए थे। उनकी कारकर्दगी के सबब वज़ीर सेहत की हैसियत से उन्हें नामज़द किया गया था। इस दौरान सरकारी दवाखानों की तरक्की के लिए नुमायाँ खिदमात अंजाम दी ताकि आम अवाम को इलाज पर आयद हुए मसारिफ को खातिर खा काबू पाया जा सके। 2018 के आम इंतखाबात में डॉक्टर मल्लू रवि से तकरीबन 45,085 वोटों की भारी अक्सरियत से उन्होंने जीत दर्ज करवाई थी। चुनांचे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता दिनों उन्हें ज़िले महबूबनगर टीआरएस पार्टी के सदर की हैसियत से नामज़द किया। तकरीब तहनीत में उनकी शालपोशी गुलपोशी की गई। इस मौके पर पार्टी कायदीन, कैडर के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بارکس میں گزشتہ روز منعقدہ ملک کی 73ویں یوم جمہوریہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے ریپبلک ڈے میں قومی پرچم کشائی انجام دی۔ تقریب میں باکوبا ہاسپٹل کے منیجنگ ڈائریکٹر عبدالرحمان باکوبا، مجلسی ذمہ دار طلحہ الکثیری کے علاوہ دیگر اہم معززین مقامی عوام کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ بعضاں عبدالرحمان باکوبا نے اس سلسلے میں مزید تفصیلات میڈیا کو بتائی، جس میں ہمارے خصوصی مہمان تھے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جنرل سیکریٹری پرسنل لا بورڈ، الحمدللہ وہ تشریف تھے، اور تمام اہلیان محلہ اور معززین موجود تھے۔ اللہ کا فضل و کرم رہا۔ باکوبن ہاسپٹل جو 14 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اور اس کے انجام دینے میں ہمارے بستی کے بہت تعاون ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں CME پروگرامز ہوتے ہیں جو کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن ہیں ڈاکٹرز کے لیے، الحمدللہ 3 سے 4 بار ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے فری میڈیکل کیمپس بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ ڈیفرنٹ فیکلٹیز میں ڈیفرنٹ اسپیشلٹیز ہمارے یہاں موجود ہیں، جس میں جنرل میڈیسن، گینیکولوجی، پیڈیاٹریشن، آرتھوپیڈک، کارڈیولوجی، ڈرمیٹولوجی اور مکمل لیب کی سہولت ہے الحمدللہ۔ 24 گھنٹے یہاں پہ لیڈیز DMOs بھی کام کرتی ہیں، تاکہ ہمارا مد نظر لیڈیز کی جو سہولیات ہے ان کو بھی پورا کیا جائے الحمدللہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، مالک کا شکر ہے۔ آج ہمارے یہاں ہماری خدمات کو سراہتے ہوئے طلحہ کثیری صاحب ان کے اسٹاف کو ان کے اپنے مومنٹوز سے بھی نوازے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ان کی خدمات بھی ہمارے ساتھ اور ہمارا تعاون ان کے ساتھ، ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ جزاک اللہ خیر۔ انچارج حلقہ اسمبلی و کنٹسٹڈ MLA مرزا رحمت بیگ نے حیدرآباد ڈسٹرکٹ کلکٹر L شرما سے ملاقات کرتے ہوئے صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی نمائندگی پر مشتمل مکتوب حوالے کیا۔ اس دوران مرزا رحمت بیگ نے GHMC حدود میں جاری ترقیاتی کاموں سے متعلق تفصیلات سے واقف کروایا اور جاری کاموں میں سرعت پیدا کرنے، زیر التوا ترقیاتی کاموں کی بنا کسی خلل تکمیل اور نئے ترقیاتی کاموں، بریجز، سڑکیں، ڈرین لائن، آبی سربراہی و دیگر سے متعلق نمائندگی کی۔ مرزا رحمت بیگ نے خلل کے سبب پائے جانے والے مسائل سے بھی ضلع کلکٹر کو واقف کروایا۔ ان کے ہمراہ صدور ابتدائی معتمدین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے اس سلسلے میں مستحسن اقدامات کا تیقن دیا۔ BJP رکن اسمبلی و سابق وزیر ایٹا راجندر نے جمعرات کی شام شنکر پٹنم کے سابق سینئر صحافی محمد شفیع کی والدہ کے انتقال کی خبر پر ان کے مکان پہنچ کر پرسادیہ صبر کی تلقین کی۔ ان کے ہمراہ BJP قائدین، کیڈر کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نے پسماندگان سے بات چیت کی اور انہیں تیقن دیا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ صدر مجلس و قائد مقرنہ کی قیادت کارپوریٹر وہاب شاہ حفیظ پٹیل کی نگرانی میں طلحہ الکثیری نے محکمہ برقی کے عہدیدار کی تہنیت کی۔ انہوں نے برقی کی بنا خلل فراہمی کو یقینی بنانے کی درخواست کی اور کہا کہ محکمہ برقی کی جانب سے علاقے کی معصوم عوام کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے مسائل میں مبتلا کیا جا رہا۔ وہیں دوسری جانب عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے لائٹ کے بلز وقت پر ادا کریں تاکہ بنا کسی رکاوٹ الیکٹریسٹی کی سربراہی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر دیگر بھی موجود تھے۔ مجلسی قیادت اور رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج کی نگرانی میں آصف نگر ڈویژن کارپوریٹر محمد موسیٰ نے ڈویژن کے مختلف مقامات میں GHMC عملے کے ذریعے کچرے کی صفائی اور نکاسی کے کام انجام دلوائے۔ اس موقع پر ایکٹیو ممبر نعیم بابا، شیو کمار کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ غیر مؤثر جاروب کشی کے سبب عوام تعفن، صحت خرابی، مچھروں کی بہتات و دیگر مسائل سے دوچار ہو رہی تھی، جس پر فوری قدم اٹھاتے ہوئے ڈویژن کارپوریٹر محمد موسیٰ نے متعلقہ عہدیدار سے ربط کر مسئلے کی فوری یکسوئی کی ہدایت دی۔ عملے کی جانب سے مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مختلف مقامات سے کچرے کی صفائی اور وہیکلز کے ذریعے نکاسی کو یقینی بنایا گیا۔ کاربن ڈویژن کارپوریٹر ایم سوامی یادو نے GHMC DE شنکر کے ہمراہ ہیرا نگر اطراف و اکناف کے علاقے جات میں جاری نالے کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ صدور ابتدائی معتمدین، عہدیدار، عملے کے علاوہ مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اس دوران رکن بلدیہ نے عوام سے ملاقات کرتے مسائل سے واقفیت حاصل کی اور متعلقہ محکمے کے عہدیدار کو فوری مسائل کی یکسوئی کی
तलकीन की, जिस पर अहदेदार ने जल्द ही मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। डिवीज़न कारपोरेटर ने ड्रेन लाइन, नाले पर तामीर किया जा रहा कल्वर्ट, स्लैब व दीगर के तफसीली आगाही हासिल की और कामों को मेयारी और जल्द से जल्द तकमील की सिमत तवज्जो मबज़ूल करवाई। वहीं नाकिस मटेरियल और कारकर्दगी पर सख्त नताइज का इंतबाह दिया। सदर मजलिस व कायद मुकर्ररा इंचार्ज हल्क़ असम्बली राजनगर व कंटेस्टेड MLA मिर्ज़ा रहमत बेग ने सुलेमान नगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद नवाजुद्दीन के मुख्तलिफ महलजात का पैदल दौरा करते हुए मसाइल का जायज़ा लिया। डिवीज़न के महलजात की अवाम से उनके मकानात पहुँच कर मुलाकात की, पाए जाने वाले मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और इस सिलसिले में सदर मजलिस को तफसीलात से वाकिफ़ करवा कर जल्द से जल्द ज़रूरत के मुताबिक जदीद ड्रेन लाइन, मोरियों, सड़कों, इलेक्ट्रिक पोल्स व दीगर की तामीर, तरमीम, मरम्मत, तनसीब का तयक़ुन दिया। उनके हमरा मुकामी मजलिसी सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। वीवर्स, BBN हैदराबाद के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। मुझे इजाज़त दीजिए वीवर्स। मज़ीद मुकामी, कौमी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BBN हैदराबाद न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, BBN हैदराबाद न्यूज़ चैनल के स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स कर हमारी कोशिशों की सपोर्ट कीजिए ताकि हिम्मत व हौसला अफजाई यूँ ही बरकरार रहे। वहीं नाज़रीन, आप अपने मसाइल के हल में मुफीद और कीमती मशवरे और कमेंट्स कर मसाइल से वाकिफ़ करवाएँ ताकि सरकारी महकमे जात के अमला और अहदेदार के लिए मुफीद साबित हो और शहर को गंगा जमनी तहजीब के साथ साथ साफ़ सुथरा बनाए रखने में खुश आइंद साबित हो। व्यूवर्स, आपसे दरख्वास्त है कि आप न्यूज़ बुलेटिन पर कमेंट्स और शेयर करना बराए मेहरबानी न भूलें। अल्लाह हाफिज़।